अब इसके बाद मैं इसी इसी क्रम में मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि दोस्तों आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है हाई स्कूल इंटर का। तो सबसे पहले इन बच्चों को मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहूँगा जिन्होंने हाई स्कूल इंटर की परीक्षा को टॉप किया है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों लोग एक ही कॉलेज से हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में सीतापुर की प्राची निगम 98.50% पा करके टॉप किया है। प्राची निगम जो है सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर की छात्रा हैं। और इसी के साथ यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में सीतापुर के शुभम वर्मा ने 97.80% अंकों के साथ टॉप किया है। शुभम वर्मा सीतापुर के, ये भी जो है उसी कॉलेज के हैं, सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद के छात्र हैं। तो इन दोनों बच्चों ने मतलब उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराया है और डेफिनेटली अगर हाई स्कूल इंटर में अगर टॉपर हैं तो आगे भी टॉपर रहेंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो रिजल्ट आ गया है, जो बच्चे अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं वो अपने समय को बर्बाद ना करें बल्कि ग्रेजुएशन करते हुए अपने सही कैरियर का चुनाव करें। दोस्तों बस यही होता है, आपका एक चुनाव आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपने एक फैसला जीवन का सही कर लिया तो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। अगर वो फैसला गलत हो गया ना तो बस एक रॉन्ग और एक राइट सब कुछ बदल के रख देता है। ठीक है, पूरा कैरियर उसी से निर्धारित होता है कि आपका फ्यूचर क्या है। तो एक फैसला आपने अगर गलत चुना, आपको गलत डायरेक्शन में अगर आप चले जाते हैं तो इसके बाद फिर क्या होगा, फिर इसके बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। इसलिए अपने कैरियर का चुनाव बहुत सोच समझ के करें। तो अभी इत्मीनान से रिजल्ट आया है, अपने खुशियों को अपने फैमिली के साथ शेयर करें, खाए पिए मौज करें। इसके बाद 2 दिन 4 दिन 10 दिन में आराम से बैठकर सोचें। एक अच्छे कैरियर काउंसलर की ज़रूरत होती है बच्चों को, जो कि उनके हर पहलुओं पर प्रकाश डालें कि उनको किन किन फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और उसी के साथ ग्रेजुअली वो अपने क्षमता को मूल्यांकन करें। सबसे बड़ी बात यह है कि बस लोग बोल देते हैं कि भैया तुमको साइंस ही पढ़ना है, तुमको कॉमर्स ही पढ़ना है, तुमको आईएएस बनना है, तुमको जो है बैंक क्लर्क बनना है, बैंक पीओ बनना है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप लोगों ने एक पिक्चर आपने देखा होगा तारे ज़मीं पे, तो आपने उसमें देखा होगा कि आमिर खान ने उसमें कितना सही चीज फिल्माया है कि वहां पर बच्चे की सोच को लोग नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा क्या चाहता है। हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। जिस तरह से हमारे हाथ की रेखाएं इक्वल नहीं होती, हर किसी का थंब इम्प्रेशन अलग होता है, उसी तरह से हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। ठीक है, जरूरत है उसकी क्षमता को समझने की, जरूरत है उसका सही इवेल्युएशन करने की, जरूरत है उसको सही रास्ता दिखाने की। अगर वो सही रास्ते पर चलता है तो डेफिनेटली सक्सेस उसको मिलती जाएगी। अगर वो गलत चुनाव कर लेता है, अगर रास्ता गलत पकड़ लेता है तो उसका फिर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कोई भी हो, अगर हम सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली हमें ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है। यही हमारे कैरियर का हाल होता है कि हम जिसके लिए बने हैं अगर उसी फील्ड में हम जाते हैं तो डेफिनेटली हम कम मेहनत में भी अच्छा कुछ कर जाते हैं। लेकिन जिसके लिए हम नहीं बने हैं उस फील्ड में जाते हैं तो हमें सिर्फ स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। राइट, तो देखो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं सारे बच्चों को, और उन सभी बच्चों को जो यूपी बोर्ड एंड हाई स्कूल जो परीक्षाओं को क्लियर किए हैं और जो भी मार्क्स उनके आए हैं। और एक आपको एक वाकया बताता हूं कि मेरे क्लास में आज एक लड़की बहुत जोर जोर से रोने लगी है ना, तो मैंने उसको समझाया। वो हम बोले बेटा क्या हो गया, उठ के जा रही थी, हमने बोला बैठो बैठो क्या हो गया, तो उसने बताया कि सर मेरे नंबर कम आए हैं। हमने बोला कितने आए, बोले 67% आए। हमने बोला भाई इतना तो मेरा आ जाता तो मैं तो पूरे शहर में मिठाई बांटता, मेरा तो 60% आया था, 60% ही आया था मेरा, है ना। मैं बोला अगर इतना मेरा आ जाता तो मैं तो पूरे शहर में मिठाई बांट देता। और वो रो रही थी, और रो क्यों रही थी, क्योंकि उसके दोस्तों का ज्यादा आ गया था। ठीक है, उसके बगल में बैठी जो उसकी फ्रेंड थी उसका 75% था। तो अब इसलिए वो लड़की काफी सर मेरी कापी ठीक से नहीं जची होगी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सारी चीजें बहुत ज्यादा रो रही थी। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा देखो ये हाई स्कूल और इंटर के मार्क्स किसी के फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते हैं,
है ना, किसी के कैरियर को डिसाइड नहीं करते। हो सकता है कि आज बच्चा कोई जो है और मुझे लगता है कि ये उस लड़की की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट क्लियर करने वाले तमाम बच्चों की, ऐसे बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होगी जो उनके एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आए होंगे। तो ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि बेटा एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह हाई स्कूल इंटर के मार्क्स कहीं डिसाइड नहीं करते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मनोज पांडे की पिक्चर देख लीजिए। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कई लोग ऐसे हैं जो हाई स्कूल इंटर उनका बहुत पुअर मार्क है, लेकिन उन्होंने देश की जो प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा के पद पर चयनित हैं। बहुत सारे मेरे पास लॉट ऑफ एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत सारे लोगों का मार्क्स कम रहा हाई स्कूल इंटर में, इसके बावजूद भी उन्होंने आने वाले समय में मेहनत करके अपने आप को जो है सही जगह पर, सही मुकाम पर, सही मंजिल पर पहुंचाया है। तो जिन बच्चों के नंबर कम है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि बेटा बिल्कुल चिंता ना करिए। हाई स्कूल और इंटर के मार्क्स कहीं ये डिसाइड नहीं करते कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आप आज से मेहनत करना सोच लेंगे तो कल का फ्यूचर जो है आपका हो सकता है कि जो लोग टॉप किए हैं उनसे भी ब्राइट फ्यूचर आपका हो सकता है। इसलिए जो बच्चे बिल्कुल मायूस ना हो, जो भी उनको मार्क्स मिला है, जो भी मिला है उससे सेटिस्फाई रहे, उससे हैप्पी रहे, मैं यही कहना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि ऐसे तमाम बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम होगी, है ना, तो उन सभी बच्चों को मैं ये बात कहना चाहूंगा कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे अपने पास एग्जाम्पल हैं जिन्होंने हाई स्कूल फेल हुए, इंटर फेल हुए, इसके बावजूद भी वो लाइफ में बहुत बड़ा कैरियर उनका बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा उन्होंने किया, प्रूव किया। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल मायूस ना हो, बिल्कुल निराश ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पर।